Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your English book, and the chapter name is Demons in the Desert, chapter number 14. So, here will be here we will start this chapter and look about कि ये chapter किस बारे में. Desert means ये कुछ chapter desert से related ही होगा, है ना? So the title of the story is Demons in the Deserts. Could you think of some other catchy titles for the different stories? Means आप कुछ ऐसे titles सोच सकते हो जो बहुत different हो, बहुत interesting हो. Can you think? Think and complete the table like shark and seas. तो हम टाइटल दे सकते हैं sharks in the sea. Camels और cave के लिए क्या टाइटल हो सकता है? तो ये कुछ टाइटल्स आपने सोचने हैं, ठीक है? चलिए फिर इस स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ी सी स्टोरी समरी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया पहले से हो जाए, है ना? तो ये समरी किस बारे में, ये स्टोरी किस बारे में, ठीक है? ये आप कैमल्स आप देख पा रहे हो कि डेजर्ट्स का है, तो मींस रिलेटेड टू डेजर्ट एरिया के बारे में होगा। और डेजर्ट एरिया आपको पता है किस तरीके का एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, और वहां पे पानी कम मिलता है ना, वहां पे जगह जगह पानी भी नहीं होता। तो ये कुछ स्टोरी हम रिलेट कर पा रहे हैं चैप्टर के नेम से, है ना? अब देखते हैं थोड़ी सी समरी। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड टू मर्चेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे दो मर्चेंट फ्रेंड्स के बारे में बताई गई है। हु प्लान सेपरेट बिजनेस ट्रिप टू अवॉइड क्राउडिंग इन द रोड। मीन्स इन दोनों ने अपनी अपनी बिजनेस ट्रिप सेटअप की होती है ना? द फर्स्ट मर्चेंट लेफ्ट अर्ली। मीन्स जो पहला मर्चेंट था ना वो पहले ही लेफ्ट हो गया। होपिंग टू गेट द बेस्ट कंडीशन। वो सोच रहा था कि मैं अब जब जाऊंगा ना वी कैन से डेजर्ट में मेरे को सबसे अच्छी कंडीशन मिलेगी, है ना? जल्दी जल्दी में उसने फैसला ले लिया और वो निकल गया। बट वॉज ट्रिकल्ड बाय द डीमोस इन अ वाटरलेस डेजर्ट। और वहां पे वो जो वहां पे वी कैन से डेजर्ट्स में जो डीमोस थे उससे उन्होंने उसको बेवकूफ बना दिया। और किस तरीके से क्या होता है, ही थ्रू अवे हिज ऑल द वाटर। उसने अपना पानी भी सब खत्म कर दिया और इस वजह से उसका जितना ग्रुप उसके साथ गया था फर्स्ट मर्चेंट के साथ वो सब किल्ड हो गए। बट द सेकेंड मर्चेंट बीइंग केयरफुल सॉ थ्रू द डीमोस ट्रिक्स। वो जानता था इनकी ट्रिक्स, इसलिए जो सेकेंड मर्चेंट भली वो उससे बाद में गया बट उसको ये सब ट्रिक्स पता चल गई, है ना? ये सब ट्रिक्स पता चल गई। ओके, kept his water and safely crossed the desert। मींस उसने पूरा पानी अपना नहीं खत्म होने दिया जैसे फर्स्ट मर्चेंट ने खत्म कर दिया था। देखिए बेटा, अगर आप पानी ही खत्म कर दोगे तो आपको डेजर्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं। डेजर्ट में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है पानी, वही नहीं होगा तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते। बट सेकेंड मर्चेंट ने समझदारी दिखाई, उसने अपना पानी नहीं खत्म किया। एंड सेफ क्रॉसली द डेजर्ट। ने पूरे डेजर्ट को सेफली क्रॉस किया। ही फाउंड द रिमेन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप्स। मींस उसने जब क्रॉस करते हैं उन्होंने उनकी डेड बॉडीज मीन जो फर्स्ट ग्रुप्स वहां पे मर गए थे उनके रिमेन्स भी देखे। प्रोटेक्टेड हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों को, जो सेकंड मर्चेंट था जो अपने साथ लोगों को लेके गए थे वो सब सेफ थे, है ना? एंड फिनिश हिज ट्रिप सक्सेसफुली। जो सेकंड मर्चेंट था उसने अपनी ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुली की, सब लोगों को सेफली डेजर्ट को क्रॉस किया, पानी बचाया, है ना? लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट मर्चेंट मिस्टेक। मतलब सेकंड मर्चेंट ने किससे ये सब चीजें सीखी? अपने फर्स्ट मर्चेंट की जो मिस्टेक्स थी। फर्स्ट मर्चेंट ने क्या किया, डीमोस की बात मान ली, सारा पानी खत्म कर दिया, वहां पे लोगों की मर गए। बट सेकंड मर्चेंट ने लेट गया पर समझदारी से काम किया उसने। तो ये था चैप्टर। अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ये देखो यहाँ है आपके मर्चेंट्स। मर्चेंट मीन्स व्यापारी लोग जो होते हैं ना। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट द टू मर्चेंट हु प्लान सेपरेट ट्रिप्स। ये दो मर्चेंट्स के बारे में है जो दोनों सेपरेट ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, प्लान की थी कि आप पहले चले जाना, मैं भली बाद में जाऊंगा। बट जो बाद में गया वो समझदारी से काम किया उसने, है ना? Once upon a time, there was a two merchants who were both friends. They both are friends. Both of them were getting ready for the business trip to sell their merchandise. Means जो उनके products थे उसको sell करना चाहते थे, है ना? अब इस चक्कर में क्या, फर्स्ट मर्चेंट ने थोड़ा लालच आया, उसको लगा कि मैं सेकंड मर्चेंट से पहले ही निकल जाता हूँ ताकि मेरे सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए। So they had to decide whether to travel together. So इन दोनों ने सोचा कि हम एक साथ ट्रेवल करें या अलग अलग ट्रेवल करें। They agreed that since they should about 500 carts and that they were both going to the same place along the same road, it would be too crowded to go at the same time. Means उनके पास ना 500 कार्ट्स थे, सोचो इतना सामान था। अगर वो दोनों एक साथ जाते तो पूरा क्राउड हो जाता। आप देख रहे हो, एक के 500 कार्ड, दूसरे के 500 कार्ड, थाउजेंड्स लोग एक साथ जाते तो पूरी तो भीड़ हो जाती।
डिफिकल्ट होता ना जाने में. So one decided that it would be much better to go first. Means better ये होगा कि हम पहले जाएं. ठीक है. He thought the road will not be ruttled by the cars. Means road पे हम नहीं जा पाएंगे सब लोग. रोड पे अब गाड़ियां भी चलती हैं और इतने लोगों को जाना पॉसिबल नहीं है. The bullocks will be able to choose the best of all the grasses. We will find the best fruit and vegetable to eat. My people will appreciate my leadership, and in the end, I will be able to bargain for the best price. वो first merchant कहता है कि मैं सबके लिए सबका ध्यान रखूंगा, सबके लिए बुलक कार्ट्स के लिए अलग ग्रासेस भी लूंगा, सबको खाना भी अच्छे से दूंगा और मैं अपने प्रोडक्ट्स को सबसे अच्छे प्राइस पे सेल करके भी आऊंगा. The other merchant considered carefully and realized there was an advantage in going second. Second merchant ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको पहले जाने देते हैं. Let's go. आप चले जाओ पहले, मैं थोड़ा सा समझदारी से काम लूंगा, मैं पहले देखूंगा अगर मुझे जाना है, मुझे क्या चीजें जरूरत है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए. ठीक है. He thought my friend carts will level the ground so we would not have to do any road work. His bullocks will eat the old rough grasses and new tender shoots will spring up for mine to eat. उसने कहा लेट्स गो, इनको पहले जाने दो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है. हम पहले उनकी जो कमियां होगी उनकी, वो लोग ऑफ कोर्स जो भी रास्ता करके आएंगे, हमें उससे उनका फेलियर से हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. I would not have to waste my time bargaining when I can take the price already set and make my profit. First merchant ने कहा मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं तो अभी ही जाऊंगा. So he agreed to let his friend to go first. तो उसने एग्री किया कि चलो उसको जाने देते हैं हम पहले. ठीक है. His friend was sure he did fooled him and gotten the best of him. So he sets out first on the journey. Means वो सोचता है कि मेरे को इस बार बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, पहले पहले जाके फटाफट अपने आइटम सारे सेल कर दूंगा, इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. बट सेकेंड मर्चेंट बड़ा समझदार था, उसने कहा ठीक है इसको जाने देते हैं फर्स्ट. लेट्स सी. द मर्चेंट हु वेंट फर्स्ट हैव अ troublesome time of it. Means उसका टाइम बहुत मुश्किलों से भरा था. They came to a wilderness called the waterless deserts. कैसा डेजर्ट था? waterless. देख रहे हो आप डेजर्ट कैसा डेजर्ट था? देख पा रहे हो ना? बिल्कुल कहीं पानी नहीं दूर दूर तक. Which the local people said was haunted by demons. When the caravan reached the middle of it, they meet a large group coming from the opposite directions. जब वो वहां से जा रहे थे, आगे से ग्रुप आ रहा था. They had carts that were mud squared and dripping with waters. They had lotus and water lilies in his hand and his cart. जो दूसरे आगे से कार्ट आ रहे थे उसके पास वाटर एंड वाटर लिलीज थे उनके कार्ट में, है ना. The headman who had a known it all attitude and said the merchant, why are you carrying these heavy loads of water? वो जो आगे से डीमोज आ रहे थे ना, उनका ग्रुप आ रहा था, उन्होंने कहा कि आप इतनी भारी भारी बॉटल्स क्यों लेके जा रहे हो? इन शॉर्ट टाइम यू विल रीच द ओएसिस. मीन्स आपको मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, ओएसिस मीन्स जहाँ पे डेजर्ट में पानी हो सकता है. On the horizon with plenty of water to drink and dates to eat. Means मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे डेजर्ट में बहुत सारा पानी है और बहुत सारे डेट्स खाने के लिए आपको मिलेंगे. Your bullock cart are tired for pulling these heavy carts filled with extra water. वो कहता है आपके बुलक कार्ट्स को थक गए होंगे इतना हैवी हैवी वाटर्स को कैरी करके. So throw away the water and be kind to your overworked animals. बोलता है ये पानी सब फेंक दो, आपकी कार्ट वैसी भारी हो रही है, इस पानी वानी को फेंको, मैं आपको बताऊंगा वहां पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारी खाने की चीजें है. आप खुद बताओ डेजर्ट में पॉसिबल होगा? बट फर्स्ट मर्चेंट था, दिमाग से उसने सोचा नहीं, उसने सारा पानी की बॉटल्स वगैरह सब फेंक दी. Even though the local people had warned them, local people ने उसको warn किया ऐसा मत करो, डेजर्ट में पानी नहीं होगा, आप सर्वाइवल नहीं कर पाओगे. The merchant did not realize that these were not a real people but a demos in dispute. Demos means जो लोगों को we can say पागल बना देते हैं ना, इस तरीके से. They were even in a danger of being eaten by them. Means वो लोग उसको we can say means वो लोग उनको खा भी जाएंगे, है ना.
Being confident that they were helpful people, he followed the advice and had all the water empty into the ground. पर उस डीमोस की उस फर्स्ट मर्चेंट ने बात सुन ली और सारा का सारा पानी ग्राउंड में गिरा दिया. As they continue on the way, they found no oasis or no water at all. पर उनके पूरा उन्होंने बताया कि यहाँ पे होगा, वो पूरा चलते गए पर ना तो उनको कहीं पानी मिला ना तो कुछ. Some realized that they had been fooled by being they might have been demos and started to grumbling and accuse the merchant. वो उनके पूरे सारे ग्रुप वाले मर्चेंट को फिर एक्यूज करने लगे कि आपकी वजह से वो हमने सारा पानी फेंक दिया, अब यहाँ ना कोई हमें पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है. हाउ वी कैन एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट विदाउट वाटर? इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर इन अ डेजर्ट, वी ऑल नो. बट फर्स्ट मर्चेंट को पता नहीं क्या हुआ, उसने है ना. At the end of the day, all the people were tired out. The bullock cart were too weak, and the lack of water to pull the heavy carts. मीन्स बुलक कार्ट भी अब टायर्ड हो गई, लोग भी टायर्ड हो गए, क्योंकि खाना पानी नहीं तो जिंदा कैसे रह पाएंगे. All the people and the animal lay down in the haphazard manner and fell into a deep sleep. मतलब वो फिर of course all they were died. Lo and behold, during the night and the demons came in there. True frightened homes and gobs up all the weak defenseless beings. Means उनको demons आके खा जाते हैं. Okay. After several months, the second merchant began his journey. But second merchant ने कुछ टाइम बाद उसकी जर्नी शुरू की. फर्स्ट मर्चेंट की जो चीजें मिस्टेक्स थी उसको ध्यान में रखते सेकंड मर्चेंट ने अपनी जर्नी शुरू की. ओके. हाँ, now we will see up after several months the second merchant began his journey along the same way. सेकंड मर्चेंट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया उसी वे से जहां से फर्स्ट मर्चेंट गए थे. ठीक है. When he arrived the wilderness, he assembles all the peoples and advised them. This is called the waterless desert. इसको हम बोलते हैं waterless desert. And I have heard that it is haunted by demons and hosts. Means यहाँ पे demons और hosts रहते हैं और यहाँ पे लोगों को वो we can say खा जाते हैं. Therefore, we should be careful since they may be poisons, plants and फ्लावर वाटर. मीन्स उनके पास कुछ ऐसे पॉइजन प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसा पानी होता है जो हमें वो अगर पिला दे तो हमारी डेथ हो सकती है. दैट पर्सन, दैट इज दैट वन, दैट ग्रुप को इट्स नोन एज डीमोस. ओके. डोंट ड्रिंक एनी लोकल वाटर विदाउट आस्किंग मी. इन दिस वे दे स्टार्टेड इनटू द डेजर्ट. मीन्स सेकेंड जो मर्चेंट ने उसने अपने पूरे ग्रुप को ये एडवाइस किया, पूरा उनको समझाया कि आप लोगों ने मेरी परमिशन के अलावा ना कुछ खाना है किसी का ना कुछ पीना है. ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत फायदा भी उठा सकते हैं. आफ्टर गेटिंग about halfway through in the same way as with the first caravan they went, they were met by the water soaked demons in distance. They told them the oasis was near. देखा demons मिलते. demons भी उसको यही कहते हैं, यहाँ पे पानी है, आप लोग इतना पानी का लोड क्यों उठा के चल रहे हो. So they told that the oasis were near and they should throw away the water. But the wise merchant saw that them the right way. He knew it did not make sense to have an oasis in a place called waterless desert. ऐसा हो सकता है जो डेजर्ट waterless desert है वहां पानी मिल सकता है? हो ही नहीं सकता. And beside these people have bloodling red eyes and aggressive and pushy attitude. So he was suspected that they might be demons. उनको पता लग गया उनके अपीयरेंस से कि यही हो सकते हैं डीमोस और यही हमें गलत गलत बता रहे हैं कि यहाँ पानी होगा, बट हम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले. He told them to leave them alone, saying, "We are a businessmen who don't throw any good water before we know where the next is coming from." Means हम बिजनेसमैन, हम ऐसे पानी को थ्रो नहीं कर सकते. Then seeing that his own people had doubt, the merchant said to them, "Don't believe these people who may be demons." उस मर्चेंट ने कहा इस पे भरोसा नहीं करना, ये लोग डीमोज है, until we actually find water. हाँ, हम अगर एक्चुअल में पानी हमें मिल जाता है तो हम इसको भर के दूसरा भर सकते हैं, बट तब तक के लिए don't throw any water. The oasis they pointed to may be just an illusion or a mirage. Means जो oasis बता रहे हैं वो कोई वहाँ कुछ है ही नहीं, अपनी मन गढ़ा कहानी बता रहे हैं. Have you ever heard of water in the waterless desert? मर्चेंट ने बोला आपने कभी देखा है waterless desert में water? हो ही नहीं सकता. Do you feel any rain, wind or see any storm clouds? आपको ना कहीं सी दिख रही है ना समुद्र दिख रहा है, कोई क्लाउड दिख रहे, कहाँ से पानी आएगा? They all said no, and he continued, "If you believe these stranger and throw away
your or water, then later you may not have any to drink or cook with. मीन्स अगर अब इनकी बात सुन के अब आपने पानी सारा फेंक दिया तो आपके पास आगे चल के ना पानी बचेगा ना कुछ बचेगा, एंड यू विल बी, आप मर जाओगे, है ना. द कारावान कंटिन्यू ऑन हिज वे. फिर वो कारावान और सेकंड मर्चेंट की बात सुन के अपना उसके पीछे पीछे चलता है. वो कहते हैं ठीक बोल रहे, जब तक हमें कोई नेक्स्ट वाटर नहीं मिल जाता हम इसको नहीं अपना पानी को थ्रो करेंगे. ठीक है. द कारावान कंटिन्यू ऑन इट्स वे. That evening on reached the people where the first caravan people and bullock had been killed and eaten by the demons. वो लोग उस पोजीशन पे पहुंच गए जहां फर्स्ट मर्चेंट और उनके लोगों को डीमोस ने खा रखा था. They found the cart and the human and the animal bones lying on the ground. वहां पे उन्होंने देखा. They recognized that the fully loaded carts and the scared bones belongs of the former caravan. उनको पता लग गया ये फर्स्ट मर्चेंट के सारे बोन्स और डेड बॉडीज है ना. The wise merchant told certain people to stand watch around the camp during the night. मीन्स रात में भी उन्होंने बोला, उसके सेकंड मर्चेंट ने, देखते रहना कोई ऐसे लोग ना आ जाए हम लोगों को हमारी जान को किल करने के लिए, है ना. The next morning the people ate breakfast and feed their bullock well. They added to their goods the most valuable thing left from the first caravan. So they finished their journey very successfully and returned home safely so that their families could enjoy their profit. Means ये लोगों ने अपनी जर्नी पूरी अच्छे से कवर की, सब कुछ किया इन्होंने, किसी का लॉस नहीं हुआ, न पानी भी बचा रह गया और उनकी जर्नी भी हुई और जो प्रोडक्ट सेल किए थे उनसे उनको प्रॉफिट भी हो गया. तो ये होती है बेटा समझदारी से काम लेने की चीज. पहले जाके आपने कोई अवार्ड नहीं मिल गया, उल्टा आपके साथ बुरा ही हुआ. देर से गए ये लोग पर समझदारी से गए. तो ये था बेटा आपका चैप्टर. होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. So that's all my dear learners for this class. Have a great day. Take care of yourself. Bye bye.